हालांकि हम जो फैसला लेंगे मैडम को लड़ाएंगे तो मैडम लड़ेंगे, नहीं तो हमको कहेंगे तो हम लड़ेंगे। माँ बेटी घूमते थे, अब जो है कि साथ में पति है तो और मजबूती होगा और मजबूती के साथ क्षेत्र में घूमेंगे। कन्फर्म जो है वहाँ की जनता मन बना लिया है कि आपकी बार आरजेडी को जिताना है, विधायक को, और जो है कि सरकार बनाना है। अपना क्षेत्र छोड़ के थोड़े कहीं जाएंगे, क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना है। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है। मेरे साथ साजिश किया सरकार ने, मेरे साथ साजिश करके जो है क्या लाइसेंस था उसको जो है कि साजिश करके हमको जो है कि बाढ़ जेल में डाल दिया था। और सब कार्यकर्ता का क्वालिटी नहीं था क्या, पढ़े लिखे नहीं था क्या, उसके दल में कोई सब मूर्ख है, अनपढ़ है क्या। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारे साथ रुपौली की पूर्व विधायिका बीमा भारती जी के पति अवधेश मंडल जी हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है मैडम चुनाव लड़ेंगी कि आप लड़िएगा? नहीं, हालांकि हम जो फैसला लेंगे मैडम को लड़ाएंगे तो मैडम लड़ेंगे, नहीं तो हमको कहेंगे तो हम लड़ेंगे। अच्छा, आपकी इच्छा है कि चुनाव लड़ेंगे? इच्छा काहे नहीं, इच्छा रहेंगे, हम तो कहेंगे कि दोनों को लड़ाइए। दोनों को लड़ाइए? हाँ, मैडम तो रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ती यहीं लगातार 6 बार वहाँ से विधायक। और अल्लाह कमन और किसी जगह टिकट दी वहाँ से लड़ेंगे। कितनी तैयारी है विधानसभा? फुल तैयारी है हम लोगों की। फुल तैयारी। अभी आप बोले कि जहाँ से 2 जगह से भी लड़ जाएंगे, तो एक तो रुपौली विधानसभा है, दूसरे में कौन सी विधानसभा? अल्लाह कमन जहाँ से लड़ा दे, पूर्णिया जिला में ही ना? नहीं, कोनो जिला में लड़ा देंगे, लड़ जाएंगे। सीट अपने नेता को झोली में दीजिएगा? एकदम झोली में देंगे, आपकी बार सरकार बनाएंगे। ये भी होता है कि चुनाव लड़ जाते हैं, कहीं से भी लड़ जाएंगे लेकिन सीट नहीं वैसा नहीं, 5 बार जीते हैं हम लोग, 5 बार जो है सीट जीत करके लाए हैं, 25 साल के विधायक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से जीतेंगे, और जो आपकी बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि पूर्णिया से मैडम को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था लेकिन वो हार गए। लोकसभा में करंट में टिकट दिया, लोग जानकारी नहीं हो पाया, लोग समझ रहे थे कि जदयू का ही जो है कि कैंडिडेट है, इसलिए वोट कट गया। वोट कट गया। उस समय ये भी कहा जा रहा था कि अवधेश मंडल जेल में थे, ये भी एक कारण हो सकता है। मेरे साथ साजिश किया सरकार ने, मेरे साथ साजिश करके जो है क्या लाइसेंस था उसको जो है कि साजिश करके हमको जो है कि बाढ़ जेल में डाल दिया था। कितने महीने तक आपको जेल में रखा गया? 2 महीना। तो अभी लगातार जब से आप बाहर आए, क्या विधानसभा में ही तैयारी चल रही है? हाँ, जब से आए हम रुपौली विधानसभा में अभी घूम रहे हैं। रुपौली विधानसभा कितनी तैयारी हो गई है अभी रुपौली विधानसभा? तैयारी में है हम लोग, जब चुनाव हो जाए तब हम लोगों का ढोल बाज जाएगा। इस बार सीट राजद को झोली में दीजिएगा ना? देंगे कि कन्फर्म जो है वहाँ की जनता मन बना लिया है कि आपकी बार आरजेडी को जिताना है, विधायक को, और जो है कि सरकार बनाना है। सरकार बनाना है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आप लोग बनाइएगा? हाँ, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दिन से आप कह रहे थे कि हम और बेटी 2 ही क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी आपके पति भी आ गए हैं, अब कितनी मजबूती से क्षेत्र में घूम रहे हैं? बहुत मजबूती है, और जो है कि जब दोनों माँ बेटी घूमते थे, अब जो है कि साथ में पति है तो और मजबूती होगा और मजबूती के साथ क्षेत्र में घूमेंगे। लोकसभा चुनाव में तो उस सीट को आप हार गए थे, क्या विधानसभा अगर तेजस्वी जी है आपके पार्टी के द्वारा दिया जाता है तो क्या राजद के झोली में डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, और राजनीति के तहत फंसाया गया था, जानबूझ के फंसाया गया, दोनों बाप बेटा को जो है कि दूर किया गया क्षेत्र से और गलत केस में फंसाने का काम किया, यह राजनीति के तहत। इस बार जो है हम लोग मजबूती के साथ है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। रुपौली विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे कि पूर्णिया जिला के कोई और दूसरा विधानसभा? नहीं, जहाँ मेरा क्षेत्र है, जहाँ से हम जीतते आ रहे हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे, और कहाँ से लड़ेंगे। अपना क्षेत्र छोड़ के थोड़े कहीं जाएंगे, क्षेत्र छोड़ के नहीं जाना है? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं। 2000 ईस्वी से लगातार जीतते आ रहे हैं और पुलिस से ही लड़ेंगे। आज देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिवान में आए थे, लगातार लालू जी पर प्रहार कर रहे थे कि अम्बेडकर जी का ये अपमान किया है। कोई अपमान नहीं किए हैं, उसका मुद्दा नहीं है बोलने के लिए, इसलिए कुछ से कुछ बयान दे करके बिहार में आकर के चले जाते हैं। कोई काम नहीं मिलता है, कुछ नहीं करना है बिहार में, ना कोई उद्योग लगाना है, ना बेरोजगारी को रोकना है, ना महंगाई पर बात होगा, और सिर्फ बात होगा जंगल राज पर बात होगा। आज देख रहे हैं पूरे बिहार में क्या मंगल राज हो रहा है, रात दिन गोली चल रहा है, रात दिन हमारे बेटी जो है कि क्या नारा लगाए थे मोदी जी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां कहाँ सुरक्षित है। हर दिन बेटी जो है कि आज जो है कि रेप करके फेंकने का काम करे, उस पर कहाँ बोल रहे हैं।
चुप्पी साधे हुए हैं। तो देखिएगा, आपके नेता लालू जी को कहा जाता है कि जंगल राज, तेजस्वी जी को जंगल राज के युवराज कहा जाता है। 2005 के पहले जंगल राज थी, आप लोग पे आरोप लगाया जाता है। 20 साल हो गया, 20 साल में क्या उपलब्धि है जनता को बताने का काम करे ना। जंगल राज करके जो है वह जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। तो जनता इतना बुर्बक नहीं है, जनता अब समझ रही है। अब चुनाव है तो मोदी जी हर महीना जो है कि बिहार आएंगे, क्योंकि पूरे देश में एकलौता चुनाव बिहार में होने जा रहा है, इसलिए उसको फुर्सत है तो हर समय बिहार में आएंगे और जंगल राज को उदाहरण दे करके चले जाएंगे, काम तो करेंगे नहीं। तो बिहार में योजनाओं की सौगात देके जा रहे हैं ना। कोई सौगात नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देते तो आज हमारे बिहार के जो मजदूर है पलायन करते, बाहर जाते कमाने के लिए, बिहार में कमाते, बिहार में बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाते, बिहार में मजदूर जो बाहर जा रहा है उसको रोकने का काम करते हो। जो आपके पर बात हो रहा है, जो आपके नेता तेजस्वी जी हैं, लगातार देखिएगा कि सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जमाई आयोग अब लागू कर दी। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं हमारे नेता। हर जो है कि मांझी जी का दामाद बनेंगे आयोग में, अशोक चौधरी का दामाद बनेंगे, इधर पासवान जी का दामाद बनेगा, तो दामाद का आयोग तो सही बोल रहे हैं नेताजी कि जमाई आयोग बना दे। और कोई कहते हैं अशोक चौधरी की आरएसएस के कोटा से बने, आरएसएस में कोई कोटा ही नहीं होता है, जो आरएसएस का कोटा से बनेगा। ये तो अशोक चौधरी तो पहले जानकारी ले लेना चाहिए, तब बोलना चाहिए कि आरएसएस में कोई जो है कोटा नहीं होता है। वो जो कह रहे कि आरएसएस के कोटा से बनाया है दामाद, तो कहा जा रहा है कि जिनमें क्वालिटी है उन्हीं को ना बनाया गया है। क्या और सब कार्यकर्ता का क्वालिटी नहीं था क्या? पढ़े लिखे नहीं था क्या? उसके दल में कोई सब मूर्ख है, अनपढ़ है क्या? कोई पढ़े लिखे नहीं है? एक दीपक के कन्यान वही पढ़ी लिखी है, उसको बनाया गया जो मुख्यमंत्री जी का मुख्य सचिव है। क्या और कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलना चाहिए? अभी हमारे साथ देखे रुपौली की पूर्व विधायिका बीमा भारती जी थे और इनके पति अवधेश मंडल जी थे। अभी इनका साफ तौर पर कहना है कि मजबूती से इस बार रुपौली विधानसभा में हम लोग तैयार हैं और सीट जीतकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी के झोली में डालेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी प्रहार किए कि बिहार के बेटियों के लिए क्या किया जा रहा है, जमाई आयोग पर भी बोली। ये पूरी बात आप सुने, पूरी बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।